नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीआर इन कैपिटल में। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ म्यूचुअल फंड के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। म्यूचुअल फंड होता क्या है? म्यूचुअल फंड एक प्रकार का वित्तीय वाहन है जो कई निवेशकों से स्टॉक, बॉन्ड, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स और अन्य परिसंपत्तियों जैसे प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए एकत्र किए गए धन के पूल से बना होता है। या सिंपल भाषा में कहें तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा साधन है जो निवेशकों से पैसा लेकर सिक्योरिटीज, बॉन्ड या फिर शेयर में निवेश किया जाता है। म्यूचुअल फंड पेशेवर धन प्रबंधकों द्वारा संचालित होते हैं जो फंड की संपत्ति आवंटित करते हैं और फंड के निवेशकों के लिए पूंजीगत लाभ उत्पादन करने का प्रयास करते हैं। या फिर यूं कहे तो म्यूचुअल फंड फंड मैनेजर द्वारा संचालित किया जाता है जिसमें निवेशकों को पैसा को इन्वेस्ट करके प्रॉफिट जनरेट किया जाता है। म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को इसके प्रोस्पेक्टस में बताए गए निवेश उद्देश्यों से मेल खाने के लिए संरचित रखा जाता है। या फिर यूं कहे तो म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को इस प्रकार बनाया जाता है जिससे कि इसके प्रोस्पेक्टस के उद्देश्य को पूर्ण किया जा सके। म्यूचुअल फंड का एक हिस्सा सिर्फ एक होल्डिंग के बजाय कई अलग अलग शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों में निवेश का प्रतिनिधित्व करता है। म्यूचुअल फंड का एक हिस्सा या फिर एक एनएवी एक शेयर या होल्डिंग के बजाय कई अलग अलग शेयर का ग्रुप होता है। इसलिए म्यूचुअल फंड शेयर की कीमत को प्रति शेयर शुद्ध संपत्ति मूल्य या फिर नेट एसेट वैल्यू के रूप में संदर्भित किया जाता है, जिसे कभी कभी NAVPS के रूप में व्यक्त किया जाता है। टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। एसेट क्लास के हिसाब से म्यूचुअल फंड मेनली 3 टाइप से होते हैं। पहला इक्विटी फंड, दूसरा डेब्ट फंड, तीसरा हाइब्रिड फंड। इक्विटी फंड वो फंड होता है जिसमें निवेशकों का पैसा शेयर या फिर सिक्योरिटी खरीदने में लगाया जाता है। इक्विटी फंड हाईली रिस्की होते हैं एवं इनमें हाई रिटर्न जनरेट होता है। इक्विटी फंड को शेयर फंड भी कहते हैं। इक्विटी फंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा माना जाता है। दूसरा डेब्ट फंड। डेब्ट फंड वो फंड है जिसमें निवेशकों का पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड या फिर सिक्योरिटीज को खरीदने में किया जाता है। डेब्ट फंड इक्विटी फंड के मुकाबले कम रिटर्न देते हैं तथा इसमें कम रिस्क होता है। हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड ऐसा फंड है जिसमें निवेशकों का पैसा शेयर और बॉन्ड दोनों खरीदने में लगाया जाता है। या फिर सिंपल सी भाषा में कहें तो इक्विटी फंड और डेब्ट फंड दोनों का मिला जुला शेयर इसमें होता है। हाइब्रिड फंड डेब्ट फंड के मुकाबले अच्छे रिटर्न देते हैं। हाउ म्यूचुअल फंड्स वर्क। पब्लिक इन्वेस्टर या फिर निवेशकों से पैसा को कलेक्ट करके म्यूचुअल फंड मैनेजर के द्वारा सिक्योरिटीज या फिर बॉन्ड में पैसा को लगाया जाता है या फिर इन्वेस्ट किया जाता है जो एक समय बाद रिटर्न या फिर रेवेन्यू जनरेट करता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग म्यूचुअल फंड्स। पहला नेट एसेट वैल्यू या फिर NAV जितना कम रहेगा यूनिट ज्यादा अलॉट होगा। या सिंपल सी भाषा में कहें तो कोई भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी का अगर NAV कम है तो उसका मतलब है आप उस कंपनी के ज्यादा यूनिट्स बाय कर सकते हैं जिसके कारण आपको रिटर्न ज्यादा मिल सकता है। दूसरा है असेट्स अंडर मैनेजमेंट। कोई भी निवेशक एक AMC को जितना पैसा देता है इन्वेस्ट करने के लिए, AMC उसमें से कितना पैसा इन्वेस्ट करता है कोई भी शेयर खरीदने के लिए, उस पैसा को बोलते हैं असेट अंडर मैनेजमेंट। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई निवेशक 500 रुपए देता है इन्वेस्ट करने के लिए और असेट मैनेजमेंट कंपनी 500 रुपए में 450 को निवेश करता है और 50 रुपए को होल्ड कर लेता है, तो जो 450 रुपए है उसको बोलते हैं असेट अंडर मैनेजमेंट। AUM जिसका ज्यादा रहेगा उसका रिटर्न उतना ज्यादा रहेगा। तीसरा आते हैं फंड मैनेजर। कोई भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी फंड मैनेजर को अक्वायर करते हैं। फंड मैनेजर इतने एक्सपीरियंस रहते हैं कि इतने कैपेबल रहते हैं कि रिटर्न उतना ज्यादा मिलता है। ये सिंपल सी भाषा में कहें तो फंड मैनेजर जितने एक्सपीरियंस रहेंगे उतना रिटर्न आपको ज्यादा मिलेगा। चौथा पॉइंट है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। म्यूचुअल फंड कितना अच्छा परफॉर्म करेंगे ये आपके ऑब्जेक्टिव के ऊपर भी डिपेंड करता है, जैसे कि लॉन्ग टर्म में ज्यादा रिटर्न जनरेट करता है। बात करते हैं म्यूचुअल फंड के एडवांटेज के बारे में। पहला इसका एडवांटेज है लिक्विडिटी। म्यूचुअल फंड में लिक्विडिटी होता है, आप चाहे तो पैसा को आसानी से निकाल सकते हैं कुछ टाइम पीरियड पे, उसके लिए लिक्विड फंड अलग होता है। दूसरा पॉइंट है डाइवर्सिफिकेशन। कोई भी म्यूचुअल फंड खरीदने का मतलब एक शेयर को खरीदना नहीं होता। उस म्यूचुअल फंड में वेरायटी ऑफ शेयर होते हैं या फिर वेरायटी ऑफ सिक्योरिटीज होते हैं। आप अलग अलग फील्ड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं एक म्यूचुअल फंड में निवेश करने के बाद। वेरायटी ऑफ ऑफरिंग्स। आपको अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड मिलेंगे जैसे स्मॉल कैप फंड, लार्ज कैप फंड, टैक्स सेवर फंड, हाइब्रिड फंड और भी बहुत सारे फंड्स हैं। आपका अलग अलग ऑब्जेक्टिव है तो उसके हिसाब से अलग अलग आपको फंड्स मिल जाएंगे। चौथा पॉइंट है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। कोई भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी का फंड मैनेजर इतना कैपेबल होता है कि कोई भी फंड या कोई भी सिक्योरिटीज कितना रिटर्न देगा, किस टाइम पे उसमें कितना पैसा लगाना है या पैसा कितना इन्वेस्ट करना है, इस सब का एक्सपीरियंस म्यूचुअल फंड मैनेजर को होता है। इसके कारण
आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कोई भी फंड मैनेजर आपका पैसा अच्छे से मैनेज कर सकता है, जिससे आपको बेहतर रिटर्न मिले। 5वां पॉइंट है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कोई भी म्यूचुअल फंड अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं, उसमें कंपाउंडिंग का इफेक्ट होता है। उदाहरण के तौर पे अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड को 500 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप उसमें 10 रुपए रिटर्न मिल रहा है, तो अगली बार 500 रुपए और 10 रुपए मिल के आपको 510 बनेगा। उस 510 पे आपको फिर रिटर्न मिलेगा। फिर अगले बार वो 520 बनेगा, उससे रिटर्न मिलेगा। फिर अगले बार उससे प्लस होके जो पैसा बनेगा उससे रिटर्न मिलेगा। इस तरह से कंपाउंडिंग म्यूचुअल फंड में होता है, जिससे रिटर्न बेहतर मिलता है। आ जाते हैं 6 पॉइंट पे, वह है मिनिमल इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स। कोई भी म्यूचुअल फंड को खरीदने के लिए आपको कम से कम 100 रुपए की आवश्यकता है। अगर आपके पास 100 रुपए है तो 100 रुपए से आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं, 100 रुपए से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी म्यूचुअल फंड लेने के लिए आपको सिर्फ एडवांटेज तो मिलेगा नहीं, एडवांटेज के साथ डिसएडवांटेज भी रहेगा। आइए बात करते हैं डिसएडवांटेज के बारे में। पहला डिसएडवांटेज है फ्लक्चुएटिंग रिटर्न्स। इसमें रिटर्न मिलता है वो हर ईयर में या फिर हर माह में सेम नहीं रहता, वो समय के साथ चेंज होते रहता है। ये फिर शेयर मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। शेयर मार्केट गिरता है तो म्यूचुअल फंड के रिटर्न भी गिरता है। बात करें दूसरे पॉइंट की, दूसरा पॉइंट है कैश ड्रैग। कोई भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी निवेशकों से पैसा लेकर बाजार में निवेश करते हैं और कुछ अमाउंट को होल्ड कर लेते हैं। जितना पैसा कंपनी होल्ड करते हैं उसका रिटर्न 0 रहता है। कंपनी जितना पैसा निवेश करने के लिए लगाते हैं उससे रिटर्न मिलता है, और जो पैसा होल्ड करते हैं उससे रिटर्न नहीं मिलता है। तीसरा पॉइंट है हाई फीस। कोई भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी फंड मैनेज करने के लिए निवेशकों से पैसा चार्ज लेते हैं, जिसको बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। लॉन्ग टर्म में 1% एक्सपेंस रेशियो भी 1 लाख के बराबर होता है। चौथा पॉइंट बात करते हैं टैक्सेस। म्यूचुअल फंड रिडीम करने के टाइम पे या फिर पैसा आपको निकालने के टाइम पे कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। कैपिटल गेन टैक्स 2 टाइप से होता है, एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% होता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% होता है। 5वां पॉइंट की बात करें, 5वां पॉइंट है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन होल्डिंग्स। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते समय आपको ये पता नहीं होता कि कौन कौन से शेयर में कितना कितना पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते समय सिर्फ ये पता होता है कि इस कंपनी में लग रहा है पैसा, लेकिन कितना कितना पैसा किस कंपनी में इन्वेस्ट हो रहा है इसका पता नहीं चलता। कोई भी इसके बारे में डिटेल्स नहीं रहता। 6वां पॉइंट है डिफिकल्टी इन इवेल्युएटिंग फंड। शेयर मार्केट में कोई भी एक कंपनी के लिए प्राइस टू अर्निंग रेशियो या फिर फंडामेंटल एनालिसिस आप कर सकते हैं पर्टिकुलर एक कंपनी के बारे में, लेकिन बात करें म्यूचुअल फंड के बारे में तो म्यूचुअल फंड में सिर्फ NAV से एसेट मैनेजमेंट कंपनी का इवेल्युएट करना आसानी से संभव नहीं होता। पैसा को आप कहीं भी इन्वेस्ट करेंगे रिस्क तो रहता ही है। बात करें म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने की तो आप बिल्कुल पैसा लगा सकते हैं। म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है SIP, इसको बोलते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप सेट कर सकते हैं कि आपको मंथली पेड करना है या फिर ईयरली करना है। आप आसान किस्तों में पैसा को पेड कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे ऐप उपलब्ध हैं। पेटीएम मनी है, ग्रो ऐप है, कॉइन है, ऐसे ही आपको बहुत सारे ऐप मिल जाएंगे जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं SIP के माध्यम से। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ये वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।